सीरीज है, ये आप सभी CSI नेट एस्पिरेंट्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर लाई जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते हो, आफ्टर द थ्योरी आप इस पोर्शन में टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये यूट्यूब पर आप सभी के लिए CSI नेट जून 2022 एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज फ्री रखी है मैटकेम क्लासेस में। तो आपको क्या करना है, सिंपली कि YouTube पर आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ओके, तो आप सिंपली आप कोई भी टॉपिक जैसे पढ़कर आ रहे हो या फिर आपका पढ़ा हुआ है या जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, आप यहाँ पर YouTube पर आकर टेस्ट सीरीज दे सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मैटकेम का ऐप लिंक के थ्रू ओपन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी आपको एक लिंक मिलेंगी जिसमें आप गूगल प्ले स्टोर से जाइए और वहां पर मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, फिर उसमें आपको ये मिनी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ओके, दिस इज द मिनी टेस्ट सीरीज फॉर द CSI नेट एस्पिरेंट्स। यू हैव टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द मैटकेम क्लासेस ऐप, ओके, इन विच यू गॉट द मिनी टेस्ट सीरीज। उसके बाद क्या करना है, वो मिनी टेस्ट सीरीज को ओपन करना है और वहां पर सिंपली आपको टेस्ट दे देनी है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आप YouTube पर आकर उस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देखिए जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो सिंपली आपको समझ में आ गया है कि ये टेस्ट सीरीज CSI नेट एस्पिरेंट्स के लिए है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टेस्ट है ये गेट वाले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्पेशली डिजाइन की गई है मैटकेम क्लासेस की तरफ से CSI नेट जून 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आप मिनी टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए। ओके, वहां पर मिनी टेस्ट सीरीज में जाइए एंड वो टेस्ट सीरीज में जाकर सिंपली आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट दे देने हैं और आफ्टर द टेस्ट आपको जो उस टेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखना है इन दी यूट्यूब, आपको यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसका PDF भी आपको मैटकेम के ऐप में ही मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ऐप में ही आपको PDF भी प्रोवाइड किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैटकेम क्लासेस। तो आज हम एरोमेटिसिटी का टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, आपको ये टेस्ट मिलने वाला है मैटकेम के ऐप पर। आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से जाकर सिंपली आपको मैटकेम का ऐप डाउनलोड कर लेना है और मैटकेम के ऐप में आपको मिलेगा मिनी टेस्ट। ओके, मिनी टेस्ट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सिंपली आप वहां से टेस्ट दे सकते हो। ओके, फिर वहां जैसे ही आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो सिंपली ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्पेशली डिजाइन की गई है CSI नेट जून 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो सिंपली आपको मैटकेम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको मिनी टेस्ट प्रोवाइड की गई है। ऐप में टेस्ट देने के बाद आपको उस टेस्ट का सॉल्यूशन यूट्यूब में प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो इस टेस्ट सीरीज का जो PDF है वो भी आपको मैटकेम के ऐप में ही मिल जाएगा। ओके, और ये CSI नेट केमिकल साइंस के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो यूट्यूब पर इस तरीके से करवा रहे हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम एरोमेटिसिटी की जो टेस्ट आपने दी रखी है उसके क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, राइट, इनमें से सबसे स्टेबल क्या माने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद आता है होमो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक एंड लास्ट वन जो आता है एंटी एरोमेटिक। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो वो है एंटी एरोमेटिक। इट मींस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अमंग द फॉलोइंग एनुलिन्स विच वन इज एरोमेटिक। तो हमेशा आपने अगर मेरी एनुलिन्स या फिर एरोमेटिसिटी वाली रिवीजन क्लास देखा होगा तो एनुलिन्स के बारे में मैंने हमेशा आपको समझाया है कि जो 10 और 16 एनुलिन होता है, जो 10 एंड 16 एनुलिन होता है, ओके, 10 एंड 16 एनुलिन आर नॉन एरोमेटिक और बाकी जो भी एनुलिन बच जाते हैं 6 एनुलिन, 14 एनुलिन, 18 एनुलिन, ये जितने भी एरोमेटिक नेचर के होते हैं एनुलिन, बट आपको याद रखना है कि जो 10 और 16 एनुलिन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक नेचर के होते हैं। इट मींस 10 और 16 जहां पर भी आए वो ऑप्शंस को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे बी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर 14, 18 एंड 14 रेशियो दिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 14, 18, तो ये जो है ये परफेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर 6 वाला भी करेक्ट है।
6 एन्यूलिन का सिंपल मीनिंग क्या होगा? बेंजीन। तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको KLMNO कंपाउंड्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक नेचर के होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, follows 4n+2 pi electron rule, that is Huckel rule. Okay, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है कि हर कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लोन पेयर, सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में, तो 1 2 3 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितने हो जाएंगे? एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 कंसीडर कर दूंगी तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। या सिंपली पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 और एक लोन पेयर मतलब 3, 3 क्या है? ऑड नंबर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एल को आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज एटम होने की वजह से ये क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या बन जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक। उसी तरीके से ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स है, जैसे थायोपीन में थे, तो यहाँ पर फ्यूरेन का केस भी क्या होगा? एरोमेटिक, मतलब K और M, जहां पर भी L है वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, KM। अब देखते हैं N को, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 एन्यूलिन है ये, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड गिवन है 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड है। 6 क्या हो गया आपका? इवन नंबर, इट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक, इट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक, राइट। तो एन वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है यहीं पे। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 नेगेटिव को आपको कंसिडर करना है, तो 1 2 3 इट इज ऑड, इट मीन्स इट इज एरोमेटिक, तो इट इज KLO, इट इज KMO, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि ये एरोमेटिक नेचर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज एटम होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो रहा है? नॉन एरोमेटिक। और ये कंपाउंड भी 12 एनोडीन को आइदर एंटी एरोमेटिक कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इसकी प्लेनारिटी डिस्टर्ब होने की वजह से इसको नॉन एरोमेटिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको शो करना था, देखिए दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम काउंट नहीं करते हैं, एक पाई बॉन्ड है जो कि ऑड नंबर में आता है, मतलब ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। और जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, तो ए का क्या आ जाएगा? 1n4, ठीक है। फिर बी का देखिए 1 2 3, 3 इज द ऑड नंबर, इट आल्सो एरोमेटिक एंड फॉलोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये 1 2 क्या दिखाई दे रहा है? सी का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मींस इट इज नॉन एरोमेटिक। और इसे देखो पॉजिटिव को काउंट नहीं करेंगे, नेगेटिव को काउंट करेंगे 1 2, तो इट इज एंटी एरोमेटिक, इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था? ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको गिवन था सुपर एसिड। क्या है ये? सुपर एसिड। कोई भी एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो H+ को क्या करता है? डोनेट करता है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है इस H+ पर अटैक करेगा, या सिंपली मैं रिएक्शन करके बता रही हूँ, तो ये O C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव CH। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो रहा है, तो मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगी ताकि ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो रिमूव हो जाए। तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ अगर माइग्रेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही अपने बॉन्ड पेयर लेकर जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और प्लस O C डबल बॉन्ड C COH CH। ओके, एसिटिक एसिड बनकर निकलता है। अब देखिए ये अगर मैं इससे कंसिडर करती हूँ, बस इतने मॉलिक्यूल को अगर मैं कंसिडर करती हूँ, तो यहाँ पर एक सिंगल पाई बॉन्ड है जो कि ऑड नंबर है, तो ये आ जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि ये जो sp3 है ये आउट ऑफ प्लेन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ तक रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा? यहाँ पे बनेगा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बनेगा यहाँ पर? होमो एरोमेटिक कंपाउंड, और ये है होमो। ओके,
फिर यहाँ पर अगर मैं ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये रिंग भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि विच इज क्वाजी एरोमेटिक एंड हैव अ हाई डाइपोल मोमेंट। तो क्वाजी एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसका चार्ज सेपरेट होने के बाद कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक। तो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर मैं आंसर क्या लिखूंगी, सिर्फ बी में ही चार्ज सेपरेशन है तो वो क्वाजी एरोमेटिक होगा, और जिसमें चार्ज प्रेजेंट है उसका डाइपोल मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो था वो आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप बिल्कुल इसको नोट कर सकते हो। ओके, या सिंपली एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक, 1 2 3 4, इवन नंबर, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे लोन पेयर्स है 1 2 3 4, 4 इज द इवन नंबर, एंटी एरोमेटिक। फुल वैलेंट टाइप सिस्टम, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है, ये बॉन्ड को मैं ब्रेक नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ पर दोनों की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको नॉन एरोमेटिक कंसिडर कर सकती हूँ। ओके, अब इस कंपाउंड को देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ये एंटी एरोमेटिक और कुछ बुक्स में ये नॉन एरोमेटिक भी बोला गया है, इट इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। दिस इज, इसको तो हम, वही मैं कह रही हूँ कि इसको चार्ज सेपरेट नहीं कर सकते हम, तो अगर चार्ज सेपरेट नहीं होगा तो ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑड, तो ये आ जाएगा एरोमेटिक। ओके, जब ये बॉन्ड को मैं माइग्रेट करवाऊंगी इस तक, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी रिंग क्या हो रही है, एरोमेटिक बन रही है। ओके, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 1 2 3 इस तरीके से होगा, या दो नेगेटिव चार्ज आप कंसिडर कर सकते हो, मैं इसे करेक्ट करवाती हूँ, इट इज -2, तो इट इज 1 2 3 4 5, 5 इज द इवन नंबर, सो इट इज एरोमेटिक। ओके, देखिए इसको, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, फिर ये एरोमेटिक आ जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो आपको देखना था कितने नॉन एरोमेटिक है, तो काउंट कीजिए, इट इज 1 2 3 and 4, total 4 compounds are non-aromatic। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये Ag इस आयोडीन को लेकर निकलेगा, AgI, और आयोडीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपना नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। उसी तरीके से जब ये आयोडीन निकलेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये NaNH2 एक बेस है, ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जब वो H+ बनकर निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सिंपली एक प्रोटॉन अवेलेबल है, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं यहाँ पे सिंपली, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया 1 2, 2 इज द इवन नंबर, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो इनका रेट क्या होगा, सबसे लीस्ट। अब यहाँ से Ag और I बनाकर अगर मैंने निकाला तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, जो कोई भी पाई बॉन्ड या कोई भी रिंग से स्टेबलाइज नहीं है, सिंपली एक प्लस आई इफेक्ट हम बोल सकते हैं। फिर ये बेस से जैसे इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज हो रहा है 3 बेंजिलिक रिंग से, डिलोकलाइजेशन से। ओके, और ये 1 2, इट इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक विच इज वेरी अनस्टेबल। अब क्या पूछा है कि K1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दी K2, ये कह रहा है कि K1 का जो रेट है वो ज्यादा होगा K2 से। ओके, तो आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक दे रहा है, तो एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल, तो इसका रेट सबसे लीस्ट होगा, मतलब K2 का रेट ज्यादा होगा K1 के कंपैरिजन में, तो ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट है, और हमको इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि जब P बनेगा गिव्स डायमैग्नेटिक रिंग करंट, दिस इज वेरी, एक मिनट, दिस एरोमेटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आपने NMR पढ़ा होगा तो डायमैग्नेटिक रिंग करंट कौन देता है, जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, और आपका जो P कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक रिंग करंट नहीं देते,
वो एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, तो ये भी गलत है और हमको गलत ही पूछा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। K4 will be greater as compared to the K3, बोल रहा है K4 का जो रेट है वो K3 से ज्यादा होगा, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है और एंटी एरोमेटिक का रेट सबसे लीस्ट होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, Q and R will not formed at all, बोल रहा है कि Q और R बनेगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब हम AG डालेंगे, बेस डालेंगे तो ये तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया था ताकि आप एक स्टेटमेंट को चूज करो, तो यहाँ पे हर स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। द कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, बोल रहा है जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बोरॉन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है 1 2 3 ऑड, इट इज एरोमेटिक। आपको नॉट एरोमेटिक पूछा गया। जब ये पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करवाऊंगी, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड 1 2 इवन नंबर एंटी एरोमेटिक। दिस इज पायरोल, दिस इज एरोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो था इसमें करेक्ट आंसर था। थैंक यू सो मच।